वो भैया अपनी दादी के साथ चिपक कर ही सोता था और बड़ा तो हो गया था पर्याप्त, तो उसके पापा चाहते थे कि अलग सोए। अब देखिए क्या हुआ, स्वामी from the first of the next month I will sleep alone father। जब स्वामी के पिताजी ने ऑफिस में अकेले सोने वाली शर्त रखी तो स्वामी ने कहा कि मैं सोऊंगा लेकिन अगले महीने की 1 तारीख से सोऊंगा। कब सोऊंगा? अब इससे कुछ तो समझ में आ रहा है ना कि वो डर रहा है सोने का है, तो इसलिए वो टाल रहा है कि अगले महीने की 1 तारीख से सो जाऊंगा। In the evening, Swami went to his granny and slept under her blanket. His father gave and said to him, अब शाम हुई, उसको पहले से ही डर था कि मेरे पिताजी आज मुझे अकेले सुलाने वाले हैं, तो भैया जब हमें पता है खतरा पहले से ही है, तो वो पहले से ही शाम होते ही अपनी ग्रैनी के पास दादी माँ के कमरे में जाके घुस गया। भले नींद ना आ रही हो लेकिन कम्बल के अंदर। हाँ, अब पापा भी कहाँ छोड़ने वाले थे, पापा आए और उन्होंने कम्बल खींचा तो जो ग्रैनी थी वो बोली अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे, सोने दो उसे। दादी माँ थोड़ा लाडला जैसे नहीं मानती है बच्चों को, अरे सो जाने दो उसे, क्यों उठा रहे हो। लेकिन पापा ने उसका बिस्तर फोड़ लिया, अपने हाथों में लिया और कहाँ रख दिया जाके ऑफिस में। आज तुम्हें यही सोना पड़ेगा। और बड़ी ही मजेदार स्टोरी है कि रात में वो जब ऑफिस में सोता है ना, आगे आप सुनिएगा। फादर कम विथ मी, फादर बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। किससे बोल रहे हैं? स्वामी से बोल रहे हैं। स्वामी लेट मी स्लीप इन द हॉल, प्लीज योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर डॉग। अब वो अपने पापा से गिड़गिड़ाता है, पापा जी मुझे प्लीज हॉल में सो जाने दो, आपका ऑफिस में इतना दूर है, इतनी धूल मिट्टी है, और इसमें बिच्छू होंगे आपकी किताबों के पीछे। क्या होंगे? बिच्छू और मुझे होंगे इसमें किताबों के पीछे। आगे देखिए, फादर नो यू मस्ट लर्न टू बी एफ्रेड ऑफ डार्कनेस। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट। जैसे जैसे रात होती जा रही है, स्वामी का दिल जो है वो धड़क रहा मतलब पहले धीरे धीरे था, फिर बढ़ता जा रहा था और उसे बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी उसने भूत प्रेतों की कहानियां सुनी थी सब याद आ रही। दादी नानी बाबा जिसने भूत प्रेत की जितनी स्टोरी सुनाई थी वो आज उसे सब याद आ रही। कहते नहीं नानी याद आ गई, ठीक है, नानी याद आ गई। चलिए आगे। He shut his eyes tightly and covered himself with his blanket under the bench. He put his hand out to feel Granny's presence at his side as it was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench. He sweated with pride. अब कुछ बहुत ही मजेदार हुआ, उसने उसकी आंखें बंद कर ली, अपनी आंखें बंद कर ली। जब आप अंधेरे में डर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले यही लगता है कि अपनी आंखें बंद कर लो, डर ना देखेंगे और ना देखेंगे और ना लगेगा। भैया जब भूत को देखोगे, किसी को देखोगे तभी ना डर लगेगा। तो उसने कस के आंखें बंद कर ली और जोर से कंबल पूरा ओढ़ लिया। अब कंबल के नीचे से धीरे से हाथ निकाल के अपनी ग्रैनी ढूंढ रहा था, दादी माँ इस साइड में, शायद दादी माँ आ जाए क्योंकि आदत थी उसको सोने की। लेकिन दादी आदि कहीं नहीं मिली। वहाँ बेंच के नीचे लेटा था, बेंच के ऊपर नहीं लेटा, ऊपर भूत मिल जाएंगे। हाँ, ऊपर भूत मिल सकता। दादी ढूंढी जा रही थी तो दादी आदि तो नहीं मिली, लेकिन ये जो लकड़ी का जो होता है ना, वुडन वाला लकड़ी वाला पैर, वो उसकी पकड़ में आगे आ गया। रमन सीधे बैठिए। आगे स्वामी moved to the edge of the bench. He stared into the darkness. Something was moving down. As it came nearer and nearer, thinking it was a ghost, he called out from the
the bench and hugged it with all his might. He used his teeth to bite like a weapon. The creature yelled out in pain. अब क्या हुआ, उसे रात के अंधेरे में चादर ओढ़े उसको लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। अब उसने सोचा ये तो भूती है। कौन है? तो उसने आओ देखा ना ताओ और कस के वैसे करके पकड़ लिया और दांतों से काट और लिया। और अंधेरा ही पड़ा है बिल्कुल, ठीक है। अब भैया जो चोर था या जो भी व्यक्ति था वो चिल्ला पड़ा। इतनी देर से कोई पैर में काट लेगा तो वो रोएगा ना, वो रोने लगा जो भी था। अब देखते हो था कौन, देखिए जरा। In a moment, hit father, the cook and the servant came in carrying a light. All the three fell on the butler, who lay amidst the bleeding ankle. कुछ ही समय में उसके पिताजी और उनके यहाँ जो खाना बनाने वाले थे वो और उनका एक नौकर, तीनों लोग हाथ में लैंप पकड़कर आ गए। और उन्होंने क्या देखा कि स्वामी ने एक को तो पकड़ रखा था और पीछे से तीन और थे, वो थे चोर। कौन थे? चोर। और जिन्हें भूत समझ के स्वामी ने पकड़ लिया था वो निकले चोर। फादर ने तुरंत ही पुलिस को कॉल की और उन्हें पुलिस को पकड़ा दिया। और पुलिस ने स्वामी का धन्यवाद और किया कि स्वामी तुमने बहुत बहादुर काम किया है, चोर पकड़ लिए, बहुत बड़े चोर है ये चारों, ठीक है। और अगले दिन स्वामी की जो क्लास वाले बच्चे थे उन्होंने कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद दी और पेपर में स्वामी की भी फोटो आ गई। तो the headmaster said that Swami was a true scout. The news of his bravery was published in Malgudi Days. अगले दिन स्वामी की जो बहादुरी की कहानी थी वो मालगुडी डेज में प्रिंट हो गई। तो कैसी लगी स्टोरी?